बड़े बड़े काम करें। जो लोग हमारे इस चैनल पर विश्वास के साथ बैठे हैं, आज उनकी ज़िंदगियों में परमेश्वर ब्लेसिंग देगा, उनके जीवनों में छुटकारे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा जी इनके जीवनों में आज बड़ा चमत्कार कर परमेश्वर। जो लोग इस समय पवित्र आत्मा विश्वास के साथ बैठे हैं मेरे पिता परमेश्वर, इनके घर में, इनके बिजनेस में, इनकी जॉब में, हर काम में पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर तेरी आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो मिडनाइट प्रेयर में इस समय शामिल है पवित्र आत्मा जी, मैं उनकी ओर हाथ करके आशीर्वाद देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज इनके घरों में पवित्र आत्मा जी, इनके जीवनों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, पवित्र आत्मा अनुग्रह कर परमेश्वर, और बड़ी शांति के दाता पवित्र आत्मा आज इनकी जीवनों में पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं अभी प्रार्थना कर रहा था, मुझे बार बार एक नाम पवित्र आत्मा ने दिखाया, शिवानी। आपके घर में कोई बीमार है और इसी समय परमेश्वर आपके ऊपर ब्लेसिंग दे रहा है। मैं देख रहा हूँ कि ऐसे जो जगह जगह वेस्ट बंगाल, कोलकाता और राजस्थान में भी जो लोग इस समय, चंडीगढ़ में भी, और जो इस समय जगह जगह पर लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना में बैठे हैं, परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग दे, उनकी ज़िंदगियों में आशीष दे। पवित्र आत्मा आपके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग को बनाए। आइए हम एक गवाही देखते हैं। मैं गवाहियाँ इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि ताकि आप विश्वास करें। अभी पास्टर सपना ने आपको दिखाया कि बहुत सारे लोगों ने कैसे शिफा पाई, पथरियाँ, रसोलियाँ, कैंसर जैसे पेशेंट लोग ले हैंड प्रे कराने के बाद आज़ाद हुए, और बहुत सारे लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया, उनके जीवनों में परमेश्वर ने काम किया। आपने देखा जो प्रभु ने कहा था कि भविष्यवाणी के बारे में, अमेरिका में और जगह जगह अलग अलग तरीके की बाढ़ आएंगी। एशिया के अंदर अधिकतर रिकॉर्ड तोड़ बाढ़ें आएंगी, और ऐसा ही हुआ। और अभी आपको बताया था कि आप देख रहे हैं कि लाइव में कि अभी आपने देखा एक बहन को नाम लेके बोला, और उसी समय परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में काम किया। आज वो 10 साल के बाद, जो 10 साल से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग दिया। आइए हम एक और गवाही देखते हैं। पवित्र आत्मा छुए और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। हाँ, सुनेंगे इस गवाही को। ताकि मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम निशी है। मेरा गवाही यह है कि मैं 10 साल से गुप्त प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान थी, और मेरे रसोलियाँ भी थी। एक दिन पापा जी का लाइव प्रेयर मीटिंग अटेंड कर रही थी, उसमें पापा जी बोल रहे थे कि जिनको रसोलियाँ हैं वो खत्म होने जा रही है। वो रसोलियाँ बाहर जाएं यीशु मसीह नासरी में, गिल्टियाँ बाहर जाएं, आज़ाद हो जाएं, परमेश्वर आज़ाद हो जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। तो हमने विश्वास के साथ रिसीव किया और एनोइंटिंग ऑयल वाटर यूज़ किया। उसमें मेरा 8 रसोलियाँ बाहर निकला और मैं गुप्त प्रॉब्लम से आज़ाद हो गई हूँ। इसलिए सारा इज्जत महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ, और उनके महान दास प्रॉफेट विजेंद्र सिंह पापा जी को दिल से धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। गवाही को देख रहे थे, परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार किया। पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में आशीष देगा। अब इसी समय हम एक गवाही देखेंगे। गवाही दिखा जरा जल्दी से। मेरा नाम सरबजीत कौर, मैं मेरठ यूपी की रहने वाली हूँ। मैं अपने भाई और भाभी की गवाही दे रही हूँ। हमारी गवाही यह है कि पापा जी का ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे। पापा जी ने प्रोफेसी की, जिनके पास बेटा नहीं है उन्हें बेटे की आशीष मिलने के लिए जा रही है। कि जो मुझे ऑनलाइन देख रहे, जो यहाँ पर बैठे हैं, अगर आपको बच्चा नहीं होता, आ जाना मेरे चर्च में, आपको बच्चा होगा यीशु मसीह के नाम में। हमने उस वर्ड को रिसीव किया, और 2 साल के बाद भाई और भाभी को बेटे की आशीष मिल चुकी है, वो भी नॉर्मल डिलीवरी के साथ। पापा जी का धन्यवाद करती हूँ, और प्रभु यीशु मसीह का भी धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। मेरा नाम रमनप्रीत है, मैं ज़िला तरनतारन पंजाब से बात कर रही हूँ। मेरी मम्मा के जीवन की गवाही है। उन्हें पिछले 13 साल से सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी। वो कोई भी काम नहीं कर पाते थे, और लगातार उनकी मेडिसिन चलती थी। वो कॉलर लगा के रखते थे, और एक दिन प्रॉफिट जी का हम ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे। प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की
कि अभी सर्वाइकल के रोगी चंगे होने के लिए जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ किसी को सर्वाइकल है और इसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि सर्वाइकल जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। हमने पूरे विश्वास के साथ उस परफेक्ट वर्ड को रिसीव किया और उस दिन से लेकर आज तक मेरी मम्मा ने कोई दवाई नहीं खाई और वो सारा घर का काम कर रही हैं, वो बिल्कुल चंगी हैं। मैं सारी महिमा परमेश्वर और परमेश्वर के दास को देती हूँ। हालेलुया। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। आप अभी गवाही सुन रहे थे कि इस बहन को सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, एक बहन को रसोली की प्रॉब्लम थी। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग आज़ाद हो रहे हैं जो लोग विश्वास के साथ बैठे हैं। आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में चमत्कार करेगा। अपने हाथों को उठाओ और मैं विश्वास के साथ उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने हर संडे हर वीरवार अपना बीज इस मिस्ट्री में बोया और जो लोग इस समय लाइव के अंदर बैठे हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देना चाहता है। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और पवित्र आत्मा के काम को देखेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, हर एक जन इस समय पवित्र आत्मा तेरे अनुग्रह में बदलता चला जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष आने पाए पवित्र आत्मा जी, हमारे विश्वास के कॉन्फिडेंस को तू बाहर निकाल परमेश्वर और हमारी जिंदगियों में काम कर। जो लोग इस समय मिडनाइट प्रेयर में शामिल है, इनकी जिंदगियों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में और बड़े छुटकारे स्वर्ग से रिलीज हो यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, आप इसी समय पवित्र आत्मा अनुग्रह को इनके ऊपर कर रहे हैं और ये लोग आज आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं ऐसे देख रहा हूं कोई जम्मू से नवदीप मुझे देख रहा है और आपके लिए गुड न्यूज़ है। कोई आप बिजनेस करते हैं और आपके लिए काफ़ी समय से वो बिजनेस स्टॉप पड़ा है, लेकिन आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। अब से वो बिजनेस आपका चलने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। ये मैं आत्मा में होकर आपके लिए बोल रहा हूँ। परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में काम करने के लिए जा रहा है। आज का हमारा टॉपिक है कि अपने आप को सुरक्षित, अपने आप को और अपनी फैमिली को कैसे सुरक्षित रखें। आज बहुत सारे लोगों के पास पैसा तो है, वो भले चंगे तो हैं, लेकिन उनको पास गारंटी नहीं है कि उन्हें कौन संभाल के रखेगा। मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूं जो लोग घबराए हुए हैं बिजनेस में, परिवार में, हेल्थ में, किसी भी चीज़ में अगर आप घबराए हुए हैं तो आपको विश्वास करना है कि मुझे कोई जन है गारंटी देने वाला, मेरे बिजनेस को, मेरे परिवार को संभालने वाला, हमें सुरक्षा देने वाला कोई है। बहुत सारे लोगों के पास मतलब कि सब कुछ है, लेकिन उनके जीवनों में गारंटी नहीं है, उनके जीवनों में एक शांति नहीं है कि पता नहीं कोई हमें संभाल कर रखे या नहीं रखेगा। लोग जब ट्रक ड्राइवर अपने घर से बाहर जाता है ट्रक लेकर, तो उसकी पत्नी पीछे से चिंता करती है कि पता नहीं ड्राइवर वापस आएगा कि नहीं आएगा। फौजी जब जाता है तो पता नहीं लड़ाई में एक चिंता रहती है एक औरत को कि मेरा पति पता नहीं फौजी वापस आएगा कि नहीं आएगा। बहुत सारा मतलब डर आज भी लोगों के अंदर बना हुआ है। जैसे संसार में लोगों के अंदर डर बना हुआ है, ऐसे ही आज भी मसीह लोग प्रार्थना में तो हैं, बाइबल में तो हैं, लेकिन उनके अंदर एक डर है। लेकिन अगर आज आप भी आपके अंदर डर है तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। मैं फिर उन लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर डर है, इसलिए बाइबल बोलती है याकूब की पत्री में, मैंने तुम्हें डर का नहीं, मैंने तुम्हें परमेश्वर की सामर्थ का आत्मा दी है, भय का आत्मा नहीं और सामर्थ का आत्मा दी है। परमेश्वर ने आपके अंदर एक सामर्थ दी है। कह रहे जब आप पवित्र आत्मा को पुकारते हैं तो वो आपको सामर्थी परमेश्वर आशीष देता है। आज का हमारा टॉपिक है, कह रहे कि सुरक्षा, अगर आपको सुरक्षा लेनी है परमेश्वर से तो वो कैसे लें हम सुरक्षा को, हम आज बाइबल से देखेंगे। ये 3 पॉइंट्स मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, आपको देखना है और पढ़ना है और इसको राइट डाउन करो आप अपनी डायरी के अंदर। आज परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में आशीषों को स्वर्ग से रिलीज करेगा। जो भी लोग घबराए हुए हैं आज, किसी भी परेशानी में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब इंसान के पीछे कोई कवरिंग वाला हाथ नहीं होता तो वो लोग घबराते हैं, वो बर्बाद भी हो जाते हैं। जिनके पीछे कवरिंग नहीं है, प्रार्थना की कवरिंग नहीं है। लेकिन अगर आपके पीछे प्रार्थना की कवरिंग है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि हमें सुरक्षा कौन देता है। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद प्रॉफिट बजिंदर हमारे लिए बस प्रेयर कर रहा है या नहीं कर रहा है, पता नहीं शायद हमने बीज बोया है, पता नहीं हमारे लिए प्रेयर कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं आज आपको वचन से बताऊंगा कि आपको माँ बाप की क्यों जरूरत है बच्चों को। और बच्चे सोचते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पीछे माँ बाप के हाथ की आपको जरूरत है। जब एक बच्चा स्कूल के अंदर जाता है तो उसको टीचर की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं हम तो अपने आप ही पढ़ सकते हैं। क्यों वो ट्यूशन रखता है? क्योंकि उसको पता नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कवरिंग, उसको जो पास करा रहा है, जो कोच जो फुटबॉल खेलते हैं, जब उसी समय आप देख रहे हैं कि गांगुली ने छक्का मार दिया, आप देखते हैं कि फुटबॉल के अंदर के किसी व्यक्ति ने गोल ठोक दिया, लेकिन वो
टीम जीत कर आई है, लेकिन नहीं, आपको नहीं पता उसके पीछे उसके कोच का हाथ होता है, उसके पीछे इसका मतलब कोई कवरिंग होती है, उसको कवरिंग करने वाला, पुश करने वाला। अगर आज आदमी की सफलता है तो उसके पीछे उसकी औरत का हाथ है कि वो उसको पुश करती है, चल चल मकान लेना मकान लेना। लेकिन वो अगर उसकी शादी ना हो तो वो उसके पीछे कवरिंग वाला हाथ ना हो, तो मतलब पुश करने वाला हाथ ना हो, तो आदमी सारा दिन जंगलों में भटकते रहे। मतलब वो मकान जब बनाता है जब उसको टेंशन होती है, पीछे से कोई पुश कर रहा होता है। आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग इस समय किसी भी हालत में, किसी भी परेशानी में, किसी भी टेंशन में आप, लेकिन मैं उन लोगों को स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं कि मैं 3 पॉइंट्स आपको बता रहा हूं कि आपकी जिंदगियों में आज से आपकी आशीषें स्वर्ग से रिलीज करेंगे। पहला कह रहा है कि मध्यस्थता की प्रार्थना, कि हम कह रहे मध्यस्थता की प्रार्थना हमारे जीवन में हो। नंबर 2 कह रहा है कवरिंग देने वाला कोई हो आपके पीछे, मतलब कवरिंग करने वाला। और तीसरा कनेक्टेड, मतलब आप कनेक्टेड रहें, मतलब कि आप मिनिस्ट्री के साथ कनेक्टेड हैं, आप परमेश्वर के वचन के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, आप बाइबल के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, आप कनेक्ट रहना, जुड़े रहना है। जैसे यीशु मसीह ने कहा योना की पुस्तक में कि कह रहा है कि जो टहनी है वो बिना पेड़ के फल नहीं ला सकती। अगर आज आपकी टहनियां पेड़ के साथ जुड़ी हुई हैं तो आप फल लेकर आ सकते हैं। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगियों में निराश रहते हैं, कारण क्या है? क्योंकि उनके अंदर ये 3 पॉइंट्स नहीं है। अगर आज ये 3 पॉइंट्स आपके अंदर हैं तो परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग देने वाला है, हर आशीषों में आपको ब्लेस करने वाला है। हम देखते हैं भजन संहिता 73 के 28 में देखेंगे हम, 73 के 28 में वहां पर लिखा कि परमेश्वर, मैं पढ़ रहा था इसको तो उसमें लिखा, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। परंतु परमेश्वर के समीप रहना मेरे लिए भला है। इसका मतलब दाऊद इस बात को जानता है कि मुझे परमेश्वर के समीप रहना मेरे लिए भला है, क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर के नजदीक जब मैं जाऊंगा तो मेरे लिए कवरिंग का हाथ करेगा। आज दाऊद अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब कैसे हुआ? दाऊद ने 66 लड़ाइयां कैसे लड़ ली? मतलब कि दाऊद की एक लड़ाई खत्म होती थी लेकिन उसी समय उसकी एक लड़ाई और शुरू हो जाती थी। इसका मतलब कि दाऊद 66 लड़ाइयां लड़ा और 66 में से वो एक भी नहीं आ रहा, 66 की 66 जीत गया। क्यों? 66 की 6 लड़ाइयां उसने कैसे जीत ली? क्योंकि उसके पीछे एक प्रॉफिट का हाथ था, उसका नाम था शमूएल, और वो उसके लिए दुआ करता था और उसके ऊपर उसका अभिषेक था। मतलब कि आज आपको समझना है कि अगर आज आप किसी भी प्रॉब्लम्स में, किसी भी समस्या में, तो आपके जीवन में जब तक मध्यस्थता की प्रार्थना नहीं होगी, आपके पीछे कोई कवरिंग करने वाला नहीं होगा, आपके लिए पीछे भी प्रार्थना करने वाला कोई होना चाहिए। और कह रहा है कि आप बड़े से बड़ी लड़ाई को जीत सकते हैं जब आपके पीछे कोई प्रार्थना करने वाला होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन आज ये मिनिस्ट्री आपके लिए है। कह रहे कि जब आप कहीं भी काम करने के लिए जाते हैं, जब आप कहीं भी प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जब आप ईमेल करके जाते हैं, छोटा से छोटा फेसबुक पर आप हमें कमेंट्स करके जाते हैं या हमारे प्रेयर टावर के नंबर पर फोन करके जाते हैं, मैं कह रहा हूं कि आप जीत कर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप कैसी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप बीमारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप बिस्तर पर पड़े लड़ाई लड़ रहे हैं, कर्जे की लड़ाई लड़ रहे हैं, जॉब करने के लिए जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं जीतने वाले यीशु मसीह के नाम में। हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, हमारी टीम आपके लिए दुआ कर रही है। यहां बोलता है, कह रहा है कि आपको अपने अंदर इस बात को पैदा करना है कि दाऊद के पीछे कह रहे कि हाथ जो है वो शमूएल पीछे हाथ उठाता था परमेश्वर के सामने और पवित्र आत्मा उसकी जिंदगी में काम करता था। उन लोगों को इस बात को सीखने का है। कह रहा है कि अगर आप अपने माँ बाप को, कह रहा है कि आप अपने माँ बाप की शिक्षा पर चल रहे हैं, आप परमेश्वर आपके साथ रहेगा। अगर आप अपने टीचर की शिक्षा पर चल रहे हैं तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। जब आप प्रॉफिट के साथ की शिक्षा पर चल रहे हैं, जो आपको वचन से बता रहा है, प्रभु के अनुग्रह से बता रहा है, तो इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ है। इसका मतलब कि आपको कवरिंग मिल रही है। शैतान उन बातों से, उन लोगों से घबराता है जिसके पीछे कवरिंग होती है। समझ रहे कि नहीं? बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में, अरे नहीं मैं खुद जाके मैंने बाइबल पढ़ ली, मैंने प्रार्थना कर ली। लोग संडे चर्च आना भी पसंद नहीं करते। लोग बोलते हैं कि मैंने खुद प्रार्थना कर ली, कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके साथ, आप मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रार्थनाएं ऐसी हैं कि इकट्ठे होकर प्रार्थना की जाती है, मध्यस्थता की प्रार्थना की जाती है। कुछ प्रार्थनाएं कि आपके पीछे कोई कवरिंग कर रहा हो। मेरी मिनिस्ट्री के मैं आपको बताना चाहता हूं कि 528 बच्चे आपके लिए लगातार दुआ करते हैं मेरे प्रेयर टावर के अंदर। परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में काम करता है। 528 बच्चे वो दुआ में रहते हैं सिर्फ के आपके, और उनको मैं खुद सैलरी देता हूं, क्योंकि जो आप मुझे बीज और जो दान चंदा देते हैं उसी से मैं उनकी हेल्प करता हूं, क्योंकि उनका कोई घर परिवार नहीं है। वो सिर्फ इस मिनिस्ट्री में बैठकर आपके लिए दुआ करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के, अगर कवरिंग करने वाले लोग, कवरिंग करने वाली मिनिस्ट्री का हाथ आपके पीछे है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जीतोगे और विनर बनोगे यीशु मसीह के नाम में। औरतें ज्यादातर सुंदर खाने का राज कभी क्यों नहीं बताती? आपने देखा कभी? औरतें ज्यादातर अपने खाना बहुत सुंदर बनाती है लेकिन कभी राज नहीं बताती। क्यों? क्योंकि वो पकड़ी जाएंगी। उनको पता है उनके पीछे किसी का
हाथ होता है, कवरिंग होती है, क्योंकि वो होटल से खाना मंगाती हैं और घर में बताती हैं कि बहुत अच्छा खाना बनाया। मतलब कि बहुत बारों में वो कई बार यूट्यूब पर देखकर बनाती हैं खाना। इसका मतलब कोई ना कोई चीज ऐसी है। मतलब ये सीक्रेट जो मैं आज आपको दे रहा हूं कि आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से आज बाहर आ सकते हैं, आप जीत सकते हैं, आपके जीवन में अनुग्रह हो सकता है। हम बाइबल से देखते हैं निर्गमन के 17 के 11 में कि एक जगह पर योशू घबराया हुआ था, जंग हार रहा था। हो सकता है कह कि आज आप भी किसी लड़ाई को लड़ रहे हो, कोई कर्जा की लड़ाई लड़ रहे हो, कोई बीमारी की लड़ाई लड़ रहे हो और आपको लग रहा हो कि शायद मैं हारने वाला हूं जिंदगी से, या मैं कोई इस समय हार जाऊंगा। लेकिन उसी समय कह रहे कि योशू भी घबराया हुआ था, लेकिन योशू को मालूम था कि मेरे पीछे कवरिंग करने वाला हाथ है। इसका मतलब मेरे पीछे मूसा बैठा है प्रार्थना करने के लिए। एक जगह वो जंग लड़ रहा था, लड़ाई लड़ रहा था और उसी समय कि उसको लगता है कि उसी समय कि मैं हार रहा हूं, तो उसी समय उसने अपने चेलों को भेजा, हारून और हूर को भेजा और उसने कहा कि जाओ और मूसा को बोलो कि मैं मेरे लिए हाथ उठाए, क्योंकि उस समय मूसा थक चुका था। लिखा यहां पर कह रहा जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होते थे, जीतते थे, और परंतु जब जब वह उसे नीचे करता था, तब हाथ नीचे करता था, तो उसी समय आमलेक प्रबल होता था। मतलब कि उसके दुश्मन जो है वो उसको हाराने लगते थे, मतलब वो हारने लगता था। इसका मतलब कि एक प्रॉफिट जब मूसा हाथ उठा रहा था तो उसी समय तो योशू जो है वो लड़ाई जीत रहा है, और जब वो हारने लगता था उसको लड़ाई के अंदर आभास हो गया कि यार मैं क्यों हार रहा हूं। और उसी समय वो उसी समय गया और उसने अपने दोस्तों को, अपने चेलों को अगुवाई किया कि जाओ उसी समय के मूसा के पास। और उसी समय वो दौड़े दौड़े गए और मूसा के जब वो थक चुका था, देखो कैसे स्क्रीन पर उसके हाथ पकड़कर वो खड़े हैं कि मूसा तेरे हाथ नीचे हो रहे हैं तो हम हार जाएंगे, तो लेकिन तेरे हाथ, वो कह रहा है मैं थक गया हूं, लेकिन उसके हाथ पकड़ के खड़ा हो गया। लेकिन उस समय वो ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता था। उसने कहा कि तुम कब तक मेरे हाथ पकड़कर खड़े रहोगे। उसने उसी समय एक पत्थर को भी इसके साइड में कर दिया और दोनों पत्थरों पर अपनी बाजू को रख लिया। आज बहुत सारे इंसान सोचते हैं कि मैंने मिनिस्ट्री को उठाया, मैंने ये दुकान चलाई, आपका पार्टनर बोलता है कि मैंने ये बहुत कुछ किया है, लेकिन इंसान ने नहीं किया। याद रखना, चाहे उसमें मैं भी आता हूं, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब हम दुआएं करते हैं तो परमेश्वर आपको पीछे से कवरिंग देता है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, ये पवित्र आत्मा ने मेरे को बताया कि जब आप प्रार्थना के अंदर बैठते हैं तो अपने लोगों को बता कि आपको पीछे से कोई कवरिंग दे रहा है। इसका मतलब कि स्वर्गदूत आते हैं और आपको कवरिंग देते हैं, आपको सुरक्षा देते हैं। इसलिए हमें मध्यस्थता की प्रार्थना में शामिल होना। जैसे आप संडे आते हैं, वीरवार आते हैं, आप इस समय जब आप प्रार्थना में बैठे हैं तो आज आपके चारों तरफ परमेश्वर की सुरक्षा आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि दुश्मन को हराने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ मध्यस्थता की प्रार्थना करने की जरूरत है। आपका दुश्मन आज रात हारने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी आशीषें खुलने वाली हैं और आपके ऊपर परमेश्वर का कवच है। मैं फिर कह रहा हूं, दाऊद के ऊपर पीछे उसके शमूएल का हाथ था कि वो उसके लिए प्रार्थनाएं करता था, इसलिए वो लड़ाइयां जीतता चला गया। आज आपका बिजनेस, आपका घर, आपके बच्चे, आपकी गाड़ियां, आपकी जॉब, आपके चाहे कोई भी मुसीबत में हो, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा हो, आप सिर्फ एक ईमेल करें, हमारे प्रेयर टावर नंबर पर फोन करें। मैं कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है कि ये ऑनलाइन चर्च जो आप मेरे साथ बैठे हैं इस समय, इस रात में मिडनाइट प्रेयर में, ये हमारे ईमेल देख रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। मेरी प्रार्थनाएं आपको कवरिंग देंगी, मेरी प्रार्थनाएं आपको पुश करेंगे और इसी समय आप जाओ और आप जीत कराओगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगियों में आशीष आएंगी। मेरे चर्च के साथ बड़ी पुराने एक व्यक्ति था, वो जुड़ा हुआ था, पाकिस्तान के रहने वाले थे, वो यूएसए के अंदर रहते थे, और एक बार वो इंग्लैंड के अंदर मीटिंग के अंदर आए। उनके पास 14 साल से कोई बच्चा नहीं था, और उन्होंने जब वो इंग्लैंड के अंदर बैप्टिज्म लिया उसके बाद, तो अभी कुछ सालों में, पिछले सालों में लॉकडाउन के टाइम में वो प्रेयर कराते थे, हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे, तो उनको परमेश्वर ने बच्चे की आशीष दिया। लेकिन 14 साल के बाद बच्चे की आशीष मिला, और लेकिन जब वो प्रेग्नेंट थी लेडीज, तो उसी समय डॉक्टर ने बोला कि भाई ये बच्ची बच नहीं सकती पेट में, और जो भी बच्चा है बच नहीं सकता पेट में, और मुश्किल है, माँ नहीं बचेगी और बच्चा भी नहीं बचेगा। लेकिन उस समय जब उनको पता भी नहीं कि मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे जब मैसेज मिला कि मेरे बहुत खास हैं वो, और मैंने उनके लिए जब प्रेयर किया तो उसी समय परमेश्वर ने उनको, डॉक्टर ने उसी समय हैरान करने वाली बातें की। उसने कहा कि ये तो बच्चा बच ही नहीं सकता था, ये कैसे बच गया। डॉक्टर खुद बोल रहा है, इसका मतलब कह रहा है कि कोई ना कोई आपके लिए पीछे दुआ जरूर कर रहा है। उनको एहसास हुआ, उसी समय याद आया कि प्रॉफिट भजिंदर जी हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, हमने आज मैसेज डाला था। तो उसी समय उसने मुझे, पास्टर निर्मल ने मुझे इंग्लैंड से बताया कि पास्टर जी ऐसे ऐसे हमारी मिनिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम, हमारी मिनिस्ट्री में कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ था और उसको प्रॉब्लम हो गई है और उसके बच्चा को जवाब दे दिया गया। मैंने उसी समय जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने आशीष दिया।
मतलब डॉक्टर भी उसको एहसास करा रहा है कि आपके पीछे कोई है प्रार्थना करने वाली ताकत, कोई दुआ कर रहा है क्या तुम्हारे घर में। बोल रहे कि ये बच्चा कैसे बच गया, ये हो कैसे गया, हो ही नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको जिंदगी दी। उस औरत को बाद में पता लगा कि मेरे पीछे प्रॉफिट जी दुआ कर रहे थे, जब पास्टर निर्मल ने उनको बताया। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है। अगर आज आप किसी टेंशन में हो, किसी डर में, किसी घबराहट में हो, तो आपके पीछे आज इसी समय अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मेरी फैमिली को इसी समय कवर कर यीशु मसीह के नाम में। आपका प्रार्थना करना, अपने बच्चों को कवरिंग देना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं प्रार्थना क्यों करूं, मेरे बच्चे गए हुए हैं पढ़ाई करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी बेटी एक बार मुझे बता रही थी कि पापा मैं टेस्ट देने के लिए जा रही हूँ, लेकिन मुझे टेस्ट में कुछ नहीं आता। मैंने कहा चिंता न कर, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तेरे लिए, परमेश्वर बहुत आसानी से सब कुछ करेगा। मैं उस समय इंग्लैंड जा रहा था, लेकिन मेरी यहाँ से मैं कार ड्राइव करके जा रहा था। 4 घंटे 5 घंटे मुझे दिल्ली जाने में लग रहे थे, लेकिन मैं प्रार्थना कैसे कर रहा था, मैं सिर्फ हाथ उठाकर मैं ऐसे उसको पकड़कर अपने कार में ऐसे हाथ पकड़ के मैं ऐसे करके और उसको सिर पे ऐसे करके मैं हाथ पे उठा के काफ़ी देर 4 घंटे तक वहाँ पर मैं दुआ करता गया। तो मेरी बेटी का फ़ोन आया, उसने मुझे कहा कि पापा मेरे बहुत अच्छे टेस्ट बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा बेटा ये टेस्ट इसलिए अच्छा नहीं हुआ क्योंकि तेरा बाप तेरे पीछे से हाथ उठा रहा था, कवरिंग दे रहा था। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लोग आज हाथ उठा रहे हैं, अपने हाथों को उठाऊं अपने बच्चों के लिए और इसी समय लाइव में शामिल हो जाऊं और इसी समय कहूँ कि परमेश्वर मैं हाथ उठा रहा हूँ अपने बच्चों के लिए, कवरिंग का काम दे रहा हूँ। मैं हाथ उठा रहा हूँ आपके लिए कि आपके बिजनेस को कवरिंग दे रहा हूँ, आपके आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आशीषें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। कह रहा है कि बहुत सारे लोगों को मैंने ये टॉपिक इसलिए रखा क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि बहुत सारे लोगों को उनको कई बार याद ही नहीं रहता कि मेरे लिए कोई दुआ कर रहा है, तो कोई मेरे पीछे है। जब आप देख रहे हैं क्रिकेट की टीम जब खेल रही होती है तो उसी समय वो खेल रहे, अगर उनको पब्लिक ना देखे तो वो उसी समय बहुत आलकस से खेलेंगे, लेकिन उनको दिख रहा होता है बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, तो इसका मतलब कि उनको जोश दे रहे हैं, कवरिंग दे रहे हैं। हालेलुया, आई वी वांट सिक्सर लोग बोलते हैं और मतलब बड़ी उसकी तारीफ करते हैं, उनको जोश देते हैं। ऐसे ही आपको एक जोश की जरूरत है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, जब आप मध्यस्थता की प्रेयर करते हैं तो उसके बाद मैं कह रहा हूं आप प्रार्थना करते हैं कमरे में बैठकर, ठीक है, लेकिन जब आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो आपको एक नई एनर्जी मिलती है और एक नया जोश मिलता है। मैं कह रहा हूं बेशक वो अपनी फैमिली में आप कर सकते हैं या फिर आप जब चर्च में आते हैं, जब आप ऑनलाइन चर्च के अंदर बैठे हैं, आपको एक कवरिंग मिल रही है, एक नया जोश मिल रहा है और उसके बाद मैं कह रहा हूं आपको एक नई पावर मिलती है और जब आप बाहर जाएंगे शत्रु हारेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको पता नहीं कह रहा कि आप जब प्रेयर रिक्वेस्ट देकर जाते हैं किसी को तो उसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है और शैतान डरता है, उसको पता है कि पीछे कोई प्रार्थना करने वाला बैठा है। मैं कह रहा हूं कि जब तक मैं स्टेज से नहीं उतरता, मेरे लिए एक ब्लाइंड माँ है, वो घुटने टेक कर प्रार्थना करती है, उसको पता है कि मेरा बेटा स्टेज पर है। हर संडे ऐसा होता है। आपको विश्वास करना है कि वो बैठे बैठे अपने लिए नहीं मेरे लिए दुआ करती रहती है। इसका मतलब क्या है कि आपके बीच में आपने ऐसे लोगों से रिलेशन बनाया, आपने ऐसे लोगों से संगति रखी है या इस मिस्ट्री के साथ आपने कोई कनेक्शन बनाया। मैं आपके लिए दुआ क्यों करूं? मैं आपको लाइव में बोल रहा हूं, मैं आपके लिए दुआ क्यों करूं? हो सकता है आपके माँ बाप बोले मैं आपके लिए दुआ क्यों करूं, हो सकता है कि आपका कोई खास आपके लिए बोले मैं आपके लिए दुआ क्यों करूं। क्यों? क्योंकि आपने कोई कनेक्शन बनाया उनके साथ, कोई कनेक्ट है आप उनके साथ। आपको कह के और रिलेशन बनाना है। जब आप रिलेशन बनाते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। हम देखते हैं लूका की किताब में कह रहे पतरस का एक निजी रिश्ता था। यहां पर दाऊद बोल रहे हैं, कह रहे मैं परमेश्वर के नजदीक रहूंगा। अरे नजदीक रहना है इसका मतलब ये नहीं कह रहे नजदीक परमेश्वर, ऐसे कुछ नहीं होता। जब परमेश्वर के नजदीक रहते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो उसी समय परमेश्वर के नजदीक जाते हैं। जब आप परमेश्वर की छोटी छोटी बातों को मानते हैं तो उसी समय परमेश्वर के नजदीक जाते हैं। यहाँ पतरस यीशु मसीह की छाती पर सिर रख के सोता था, अनॉइंटिंग लेने के लिए नहीं, वो प्यार करता था यीशु मसीह से और उसकी चिंता करता था और यीशु मसीह भी उसकी चिंता करता था। मैं आपको बता रहा हूं, देखो पीछे से कवरिंग दे रहा है यीशु मसीह उसको। यीशु मसीह ने उसको बताया एक जगह पर, लूका 22 के 31 और 32 में हम देखते लिखा कह रहा है कि यीशु मसीह ने उसको कहा शमौन, कह रहे शमौन देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया कि गेहूं के समान फटके। इसका मतलब कि पतरस एक प्रोफेटिक मिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ था। यीशु मसीह एक प्रोफेट है और उसके साथ जुड़ा हुआ, और यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करके कहा उसको कि मैं देख रहा हूं कि शैतान तुम्हें गिराने पर है। लेकिन 32 में कह रहा है, देखो क्या लिखा, कह रहा है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं, कह रहा है मैं तुम्हारे लिए विश्वास के लिए। उसके 32 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, पढ़ेंगे पास्टर सपना के साथ। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की हाँ, कि तेरा विश्वास
जाता न रहे। देखो क्या कह रहा है, मैंने तेरे लिए दुआ की है पीछे से, तेरा विश्वास जाता ना रहे, तेरी टेस्ट मनी खराब ना हो जाए, तेरी गवाहियां कह रहा खराब ना हो जाए, मतलब कि तू कहीं गिर ना जाए। कह रहा मैंने तेरे पीछे से दुआ की है और तेरी गवाही आएगी, तू अपने लोगों को भी गवाहियां देगा जाकर। मतलब इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह हमारे पीछे कवरिंग का काम करता है। याद रखना, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं भी आपके लिए दुआ कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, अगर आपको विश्वास नहीं है, लेकिन विश्वास रखना है कि यीशु मसीह हमारे लिए दिन रात हमारे लिए वो रोता है, वो हमारे लिए जागता है, वो हमारे लिए प्रार्थनाएं करता है। जिन लोगों ने यीशु मसीह को एक बार अपना जीवन दे दिया, उनको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। उनके लिए यीशु मसीह दिन रात जागता रहता है, उनको एक कवरिंग का काम देता है। मैं कह रहा हूं आप सो जाते हैं, लेकिन वो आज भी आपके लिए जाग रहा है, वो आज भी आपके लिए सुन रहा है और आपको आशीष दे रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक जगह काफी समय, बहुत साल पहले मैं कुछ प्रॉब्लम में था, तो उसी समय मेरे पास यीशु मसीह का एक दर्शन आया और उसी समय वो मुझे एक वाइट कपड़ों में और मेरे भाई के रूप में मुझे मिलता है और मुझे बोलता है कि तू किस बात की चिंता कर रहा है, तेरे को पता है? कह रहा है मैं पीछे से तेरे परिवार में, तेरी सेवकाई में, तेरे घर में, तेरे हर चीज में, कह रहा मैं कवरिंग दे रहा हूं। मैंने कहा क्यों कवरिंग दे रहे हो? कह रहा क्यों? क्योंकि तू मेरे लिए, कह रहा तू मेरे लिए जेल में है, मेरे लिए तूने दुख उठाया, मेरे लिए तूने सब कुछ किया, तू प्रार्थना कर रहा है। कह रहा लेकिन मैं तेरे पीछे कवरिंग का काम दे रहा हूं। क्योंकि मैं सोच रहा था उस समय ऐसी जगह पर, मैंने कहा कि परमेश्वर अब मुझे कौन मेरी सहायता करेगा? अब लोगों ने मुझे बदनाम किया, लोगों ने मेरे बारे में खिलाफ बोला, लेकिन परमेश्वर अब मेरा कौन होगा? लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा मैं तेरे लिए आज भी दिन रात दुआ कर रहा हूं। आपको सुनना है, आपको विश्वास करना है कि अगर आज आप किसी भी कहीं पर भी बैठकर मुझे देख रहे हैं, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह दिन रात आपके लिए विनतियां करता है। यहाँ पर पतरस को उसने क्लियर कर दिया, कह कि सुन मैं तेरे लिए विनती कर रहा हूं, इसलिए तू गिरेगा नहीं। अगर आज आपको कोई ड्रीम्स डरा रहा है, याद रखना ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री आपके लिए दुआ कर रही है। ये चेले, ये मिनिस्ट्री में जितने चेले हैं आपके लिए दुआ कर रहे हैं। आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। एक ड्रीम्स हो सकता है आज रात आपको डरा रहा हो, लेकिन आज रात वो जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं हो सकता है कोई भी बात आपको खाई जा रही हो, मैं कह रहा हूं वो खत्म होगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें फिर खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। जब आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देता है। मैं घोषणा करता हूं, कह रहा है कि जो भविष्यवाणी करता हूं, जो ऑनलाइन चर्च में कह रहा है वीरवार और संडे जुड़े हुए हैं, जो लोग अपना बीज, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट यहां पर भेज रहे हैं, परमेश्वर उनको 52 डेज में उनको विनर बनाएगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है कि हाँ परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं बता रहा हूं कि एक आदमी ने मेरे से अपॉइंटमेंट लिया और अपॉइंटमेंट लेने के बाद उसने मुझे बताया, कह रहा कि मेरा बिजनेस जो है चल नहीं रहा, मैं फॉरेन में जाऊं। मैंने उसको कहा कि नहीं, होली स्पिरिट ने मुझे कहा कि तू फॉरेन नहीं जाएगा, तू यहाँ पर बिजनेस करेगा। और उसी समय जब उसने बिजनेस किया, आज वो आदमी करोड़पति है। मतलब कि बिजनेस तो पहले भी कर रहा था, लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने उसको कहा रे तू विश्वास कर, तू बिजनेस स्टार्ट कर, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। क्यों? क्योंकि उसने ऐसी कमिटमेंट किया मेरे साथ। उसने कहा कि मैं आपकी लाइफ में, कह रहा जब तक सेवकाई आप कह रहे आपकी मिनिस्ट्री, जब तक मैं जिंदा हूं, कहता है कि मैं तब तक आपकी सेवकाई में, कह रहा है कि बीज बोऊंगा, कह रहा है कि 10% नहीं, 20% नहीं, 30% 50% बोऊंगा। और उसी समय आज भी वो आदमी हेल्प करता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है। कह रहा है कि इसका मतलब वो कनेक्ट हो गया। इसका मतलब जो आपका बीज भी, आपका दान भी आपको कनेक्ट करता है कई बार परमेश्वर के साथ। क्यों? क्योंकि जब आप एक अच्छी बात बोलते हैं, जब आप हेल्प के लिए बोलते हैं मिनिस्ट्री के लिए, तो उसी समय परमेश्वर का हृदय कनेक्ट होता है आपके साथ। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए पवित्र आत्मा कुरनियुस को कह रहा था प्रेरितों के काम में 10:31 में, कह रहा तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान समरण कर ली गई हैं, परमेश्वर के सामने पहुंच चुके हैं। मतलब परमेश्वर के सामने जाते हैं। हो सकता है कह रहा एक लिफाफा जा रहा हो और उसी समय दूसरा लिफाफा जा रहा हो, लेकिन परमेश्वर ने पूछा नहीं, लेकिन एक बेस्ट लिफाफा जा रहा है उसके सामने से। परमेश्वर ने कहा ये किसका है? और उसी समय उसने कहा ये कुरनियुस का है। कह रहा अच्छा ये बेस्ट बीज कुरनियुस का है। कहता उसको बोल दे कि मैंने तेरे बेस्ट बीज को देख लिया। याद रखना, आपका बोना, आपका उठना, आपका चलना, आपका प्रार्थना करना, आपका हाथ उठाना, आपका मध्यस्था में आना, हर वीरवार, हर संडे चर्च के अंदर आना, परमेश्वर ने देख लिया। आपको बिलीव करना है। आज कोई आपको देखे या ना देखे, लेकिन मेरे मेंबर जो भी हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूं। जो हमारे टीम मेंबर हैं, जो वॉलंटियर हैं, जो क्वायर हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं उनके साथ हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उनके हर काम को चेंज करेगा यीशु मसीह के नाम में। देखो आप पिछले साल आप देख रहे थे कि हमने वीरवार को लाइव होता था और सुबह भी लाइव होता, संडे को शाम को भी आपको लाइव होता, आपको लिए कवरिंग का काम दे रहा था। मेरी प्रार्थनाएं लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोगों को, कोरोना वायरस के अंदर कवरिंग का काम दे रही थी। बहुत सारे लोगों ने उन दिनों में आशीष पाई और बहुत सारे लोग आजाद हुए, बहुत सारे लोग सुरक्षा उन्होंने अपने लाइफ के अंदर देखी।
वो लोगों ने अपनी ज़िंदगी में आशीष को देखा। पवित्र आत्मा आज भी आपकी ज़िंदगियों में काम कर रहा है। अगर आज आप किसी भी घटी में, किसी भी प्रॉब्लम्स में, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आप जब बाइबल हाथ में उठाते हैं तो परमेश्वर आपके जीवनों में कवरिंग का काम दे रहा है। मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रार्थनाएं, आपका वचन, जो आप वचन को सुन रहे हैं इस समय, परमेश्वर आपको घेर रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं वचन में बैठा हूं, मैं प्रार्थना में बैठा हूं और इसी समय मेरे बच्चे बाहर गए हैं, मेरा पति बाहर गया, खाना कौन बनाएगा। जब आप चिंताएं छोड़कर परमेश्वर के सामने बैठते हैं तो परमेश्वर आपको कवरिंग करता है। मैंने बताया प्रार्थना मध्यस्थता की आपको कवरिंग देती है। मैं यहां देख रहा था, अय्यूब के बारे में देख रहा था 1:5 में, कि अय्यूब ने एक नया स्टाइल अपनी जिंदगी के अंदर अपनाया हुआ और परमेश्वर उसको कवरिंग दे रहा है। और उसी समय वो कह रहा है कि नहीं, आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मैं बीज बो रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, पता नहीं परमेश्वर मुझे कवरिंग दे रहा है नहीं दे रहा। विश्वास करना है, आज रात आपको जीत मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप घबराए हुए हो तो ये 3 पॉइंट्स आपके लिए उपाय हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई उपाय नहीं काम आ रहा आपके बिजनेस में, आपकी चीजों में, तो आप ये अय्यूब की तरह उपाय आप लगा कर देखें अपने माइंड में। आज रात आपको जीत मिलने वाली यीशु मसीह के नाम में। देखो जो में हम 1:5 में पढ़ते, देखो क्या लिखा, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप ना कर दिया हो और परमेश्वर कहीं हमें छोड़ दे। और इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। इसका मतलब कि अय्यूब को डर था कहीं मेरे बच्चे कोई गलती ना कर दें और परमेश्वर हमें छोड़ दे। लेकिन उसी समय वो हमेशा अपने बीज को, अपनी भेंटों को लेकर आता परमेश्वर के सामने। इसका मतलब कि जब वो भेंट के साथ आता तो वो क्या कर रहा था, ये 3 पॉइंट्स मैंने जो आपको बताए थे। मध्यस्थता की प्रार्थना वो करता, कनेक्ट रहता। मतलब कनेक्ट कैसे रहता वो, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर के सामने जब हम बीज लेकर जाते हैं, भेंट लेकर जाते हैं, तो उसी समय एक रिश्ता बनता है हमारा और उसी समय कनेक्ट हो जाता है। और उसी समय कह रहा कि उसने कनेक्ट किया अपने आप को और कवरिंग दिया। और उसी समय मतलब कि वो प्रार्थना कर रहा है। किसको कर रहा है? अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब माँ बाप भी जब आपके लिए दुआ करते हैं, जब आपके बड़े आपके लिए दुआ करते हैं, आपका पास्टर आपके लिए दुआ करता है, तो कवरिंग का काम दे रहा है। और उसी समय कह रहा है कि अगर आपको नहीं पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपके ईमेल, जब आपकी कमेंट्स अभी लाइव में चल रहे हैं, आपको कवरिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय कह रहा है कि जब वो कवरिंग का काम करता है, और उसी समय अय्यूब ने जो कवरिंग का काम किया, देखो 1:10 में रिजल्ट आ गया। मैं कह रहा हूं 5 दिन के बाद रिजल्ट आ गया। अगर आज आप चिंता में है, मैं कह रहा हूं आपने जो बोया, आपने जो प्रार्थना सुनी है, इसका रिजल्ट 5 महीने में नहीं आएगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं 5 दिन के अंदर आएगा यीशु मसीह के नाम में। देखो 1:5 से 1:10 में चलते, देखो क्या लिखा इसी के 1:10 में। हाँ पढ़ेंगे। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा, तूने तो उसके काम में आशीष दी और देखो यहाँ पर लिखा, क्या तूने उसकी और उसके घर के चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। यहाँ पर क्लियर कह रहा है, शैतान को डर बैठ गया और परमेश्वर के सामने कह रहा है तूने बांधा बाड़ा है, तूने इसके घर के चारों ओर करे सुरक्षा का बाड़ा लगाया। मैं विश्वास करता हूं आज रात जितने मुझे देख रहे हैं, आपके घर के चारों ओर मेरी प्रार्थना कवरिंग दे रही है। आपके बिजनेस को कवरिंग दे रही है, आपको कवरिंग दे रही है, आपके शरीर को, आपकी बॉडी को कवरिंग दे रही है, आपकी सेवकाई को कवरिंग दे रही है। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कवरिंग का काम करवाने के लिए उसने जगह जगह पर प्रभु के दासों को रखा है, जगह जगह प्रार्थना करने वाले योद्धा रखा है, आपकी फैमिली में योद्धा रखे हैं, आपको कवरिंग दे रहे हैं। लेकिन यहां पर समझ गया शैतान, कह रहा है कि अय्यूब ने कह रहा है कि यहां पर भेंट चढ़ाई है, इसलिए कह रहा है उसको कवरिंग मिली है, वो कनेक्ट हो गया है, कवरिंग मिली है, वो मध्यस्थता की प्रार्थना करता है, कवरिंग हो गया है। और इसी समय वो परमेश्वर को कह रहा है तूने इसकी प्रॉपर्टी को बढ़ाया, तूने इसको धन दिया है, कह रहा है तू हाथ उठा एक बार इसके ऊपर से। लेकिन आपके ऊपर से हाथ नहीं उठा सकता परमेश्वर, क्योंकि आपके ऊपर कवरिंग वाला हाथ यीशु मसीह का आ चुका है। विश्वास करना यीशु मसीह के नाम में। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज से मध्यस्थता की प्रार्थना मैं करूंगा। आज से पवित्र आत्मा जी मैं परमेश्वर बोऊंगा और मैं अपनी आशीष को देखूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आप किसी भी स्थान पर हो, पवित्र आत्मा आपको कवरिंग का काम दे रहा है। मेरे चर्च में 580 लोग रहते हैं हर संडे, हर वीरवार, और वो वहां बैठकर प्रार्थना करते हैं, उनको परमेश्वर कवरिंग देता है। मैं फिर कह रहा हूं कि वो उन लोगों के लिए, मेरे जो प्रेयर टावर में बच्चे हैं वो आपके लिए दुआ करते हैं, उनको परमेश्वर जो है कवरिंग का काम दे रहा है। लेकिन आपके लिए कवरिंग का काम कर रहे हैं, वो आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, मैं आपके लिए दुआएं कर रहा हूं। आपको डरने और चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप छोटी सी भी एक ड्रीम से आप घबरा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपको हौसला देना चाहता है कि
आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग दे रहे हैं। हो सकता था कह रहा है कि योशू जब दुख में पड़ा तो छोड़कर भाग जाता परमेश्वर को। जब योशू के जीवन में कोई मुसीबत आई, योशू के जीवन में क्या हुआ कि जब वो जा रहे थे इकट्ठे होकर और उसी समय कि उनको यरदन नदी उनके सामने आ गई और उसी समय वो उसको पार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वहां पर उन्होंने विश्वास किया कि जब हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे मध्यस्थता की तो ये जल जो है सूख जाएगा और रास्ता बन जाएगा। जैसे ही उन्होंने पैर रखा रास्ता बन गया। मैं कह रहा हूं कि जब इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो एक रास्ता आज रात आपके लिए भी बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मूसा जब अपने लोगों के साथ जा रहा था तो उसी समय मिस्र से जब वो निकल रहे थे तो उसी समय सामने कह रहे कि एक लाल समुद्र आ गया और उसी समय उसके पीछे सैनिक उनको मारने पर थे, लेकिन उस समय सामने समुद्र और पीछे सैनिक है, दोनों तरफ मौत थी, लेकिन उस समय कोई रास्ता नहीं था मूसा के लिए। लेकिन उस समय सब इकट्ठे होकर मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने कवरिंग का काम दिया। अगर मूसा उनके साथ ना होता तो वो सब के सब बचने वाले नहीं थे, लेकिन मूसा के अंदर एक टैलेंट था। मूसा ने कहा परमेश्वर कि तू मेरे को बचाना चाहता है लेकिन तू मेरे लोगों को पहले बचा, और उसने कवरिंग का काम अपने मुंह से दिया। परमेश्वर ने कहा कि मैं इन लोगों को खत्म कर दूंगा, इजरायलियों ने पाप किया, लेकिन मूसा ने कहा कि परमेश्वर कि तू इन्हें खत्म करेगा तो मुझे भी खत्म कर। अब्राहम ने भी यही कहा अगर तू इन्हें खत्म करेगा तो मुझे भी खत्म कर। कह रहा है कि पहले कह रहा है कि मेरे लोगों को सुरक्षा दे। इसका मतलब उसने कहा पहले मेरे लोगों को सुरक्षा दे, और परमेश्वर को कवरिंग देनी पड़ती है। जब परमेश्वर का दास दुआएं करता है तो उसको कवरिंग देनी पड़ती है। आज आप कितने ही पाप में क्यों ना हो, लेकिन अगर आप पश्चाताप के साथ वापिस आ रहे हो तो परमेश्वर आज रात आपको कवरिंग देने वाला यीशु मसीह के नाम में। योना को परमेश्वर ने कहा कह रहा है कि अगर 99 के लोग पश्चाताप करें तो कह रहा है कि जब वो जानवर क्या आदमी क्या पश्चाताप करके मुड़े, कह रहा है कि मैं उनको कवरिंग दूंगा, और मैं कह रहा हूं कि उसी समय सुरक्षा दूंगा। 99 को खत्म करने की भविष्यवाणी निकल चुकी थी। हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, किसी भी कंट्री में आप बैठे हो और आपके लिए किसी ने कोई शराब दे दिया हो या कोई दुश्मन आपको मारना चाहता हो या आपको कोई बीमारी कर्जा आपको डरा रहा हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग पश्चाताप करें तो उसी समय परमेश्वर आज रात मेरी दुआओं से आपको कवरिंग देने वाला यीशु मसीह का नाम है। आपके आसपास सुरक्षा देने वाला यीशु मसीह का नाम है। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा का अनुग्रह आज रात आपके ऊपर आने वाला है। हम दूसरे कुरिन्थियों 1:10 में देखते कि कनेक्ट हो गया। पौलुस जानता है करा कि प्रार्थना ही एक हमें कनेक्ट करती है। प्रार्थना ही करा हमारा बीज कई बार हमें कनेक्ट करता है, लेकिन प्रार्थना भी मध्यस्थता की हमें कनेक्ट करती है। पौलुस रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे। देखो कह रहा है कि तुम भी मिलकर हमारे लिए सहायता का काम करोगे। दान नहीं मांग रहा है यहाँ पर, वो क्या मांग रहा है, कहता है कि यहाँ पर तुम मेरे लिए दुआएं करो, मतलब हमारे लिए दुआ करके सहायता का काम करोगे। परमेश्वर ऐसे लोगों को कवरिंग देना चाहता है। कह रहा है कि पौलुस कितना बड़ा दास है और वो जानता है कि जब मेरे लिए कह रहा है कि दुआ करो, क्योंकि परमेश्वर कवरिंग देता है। जब आप एक इकट्ठे होकर दुआ करते हैं एक संत के लिए, आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, तो उसी समय जैसे मैं आपको बोलता हूं कि आप मेरे लिए दुआ करो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। अगर आज आप किसी घटी में, किसी बीमारी में, किसी समस्या में, मैं कह रहा हूं आज रात आपकी बढ़ोतरी स्वर्ग से होने वाली यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो कवरिंग का काम आज रात आपके ऊपर होने वाला है। आज आप कनेक्ट है। यहाँ पर पौलुस जो है वो कनेक्ट होने के लिए बोल रहे हैं। हाँ पढ़ेंगे फिर से। हाँ देखो क्या लिखा, तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा, साथ के साथ दिखाया कर, तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करेंगे। इसका मतलब क्या है, कह रहा है यहाँ क्लियर लिखा, कह रहा है कि तुम भी मिलकर प्रार्थना करके हमारी सहायता कर सकते हो। आज बहुत सारे लोग, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जब आप मध्यस्थता प्रेयर में शामिल होते हैं, जैसे आप मिडनाइट प्रेयर में इस समय शामिल है, जैसे आप संडे शामिल है, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर पौलुस रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम कह रहा है कि इकट्ठे होकर प्रार्थना किया करो मेरे लिए भी। कह रहा है ये मेरी सहायता है। कह रहा है अगर आपके पास दान नहीं है, आपके पास बीज नहीं है, आपके पास पैसा नहीं, हो सकता है कि आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आप प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिस्त्री के लिए दुआ कर रहे हैं, आप मेरे लिए भी कवरिंग का काम कर रहे हैं। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं, आपके लिए कवरिंग का काम कर रहा हूं। आपको चिंता नहीं करना। आज रात परमेश्वर आपको जिताने वाला और ब्लेस करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर कि आज से पवित्र आत्मा, मैंने ये 3 पॉइंट सीखे अपनी जिंदगी में कि मैं आज से इन 3 पॉइंट्स को मानूंगा कि मैं मध्यस्थता की प्रार्थना में जाऊंगा, मैं अपने बच्चों परिवार के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में जाऊंगा, मैं इसी समय अपने बिजनेस के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में जाऊंगा, मैं अपने परिवार के लिए, मैं अपनी सेवकाई के लिए, मैं अपने पास्टर के लिए सेवकाई के लिए, और उसी समय परमेश्वर तेरे राज्य के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में जाऊंगा। मैं दूसरा पॉइंट कि मैं कनेक्ट रहूंगा
परमेश्वर, हर काम में बाइबल पढ़ूंगा तो तेरे साथ कनेक्ट हूँ, जब मैं मोबाइल खोलता हूँ तो परमेश्वर के साथ कनेक्ट हूँ, और उसी समय कह रहा है जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो कनेक्ट हूँ, जब मैं दान देता हूँ तो कनेक्ट हूँ। इसका मतलब आप कनेक्ट हैं, आप हृदय के साथ जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, सुरक्षा देना चाहता है, आपको आशीष के लिए देखना है। हम देखते हैं दानियल के बारे में, बहुत सारे लोग नहीं जानते, दानियल को भी, दानियल जब प्रार्थना कर रहा था तो उसी समय शैतान उसको रोक रहा था, स्वर्गदूत को रोक रहा था कि तुम ना जा दानियल को आशीष देने के लिए। हम देखते हैं इसके 10 के 13 में पढ़ेंगे। हाँ, क्या लिखा, पढ़ेंगे बस अपना सर। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसीलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। देखो, प्रभु ने मुझे बताया एक रात, कह रहा संसार में कुछ लोग कह रहा कि आज भी गरीब इसलिए हैं क्योंकि शैतान उनके पैसे को रोके हुए है। मतलब परमेश्वर ने मुझे कहा कि आज भी बहुत सारे मसीह लोग कह रहे हैं कि कर्जे में क्यों है, क्योंकि उनके पैसे को, उनके फाइनेंस को, उनके बिजनेस को कोई रोके हुए। यहाँ पर दानियल खुद बता रहा है, दानियल को स्वर्गदूत ने बताया, कह रहा है कि यार मुझे तेरे लिए शैतान रोके रहा रास्ते में, कह रहा है कि यहाँ पर मुझे रोक कर खड़ा हो गया, लेकिन कह रहा है फारस के राज्य के प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहे, लेकिन मिकाइल स्वर्गदूत ने आकर उसकी हेल्प किया। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा था। इसका मतलब जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको कवरिंग का काम देता है। इसका मतलब क्या है? कह रहा है यहाँ पर आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बिजनेस को, जिनके कामों को रोक रखा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बताया, क्योंकि संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग पैसे की पूजा करते हैं, दुष्ट आत्माओं की पूजा करते हैं, इसलिए कह रहा है कि लोगों के ऊपर पैसे पर अटैक करती हैं दुष्ट आत्माएं। इसलिए आपको जरूरत है, अगर आपका बिजनेस चल रहा है, आपका पैसा रुका हुआ है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपको कह रहे कि कनेक्ट रहने की जरूरत है हमारे साथ। आपको प्रार्थना के कवरिंग की जरूरत है। अगर आपको नहीं करनी आती, आज मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। और जो लोग आपके लिए शैतानी ताकत, कोई जादू टोने कर रहे हैं, कुछ लोग आपके लिए जाल फैला रहे हैं, मैं उस जाल को आज आपके ऊपर से तोड़ देता हूं, यीशु मसीह के नाम में तोड़ देता हूं। और आपके पैसे को मैं इसी समय फिर से आपके लिए खोलता हूं, यीशु मसीह के नाम में। जैसे दानियल खुला उस समय, लिखा दानियल ने कहा जब तू गिड़गिड़ाया और कह रहा उसी समय परमेश्वर का ऑर्डर हो गया और मैं निकल कर आ गया। आप समझ रहे हैं? कह रहा 21 दिन तक रुका हुआ था। इसका मतलब प्रार्थना में दम जैसी आप दिखाते हैं। इसका मतलब अगर आप प्रेयर योद्धा के पास बैठे, अगर आज भी अगर आपके जीवनों में कोई प्रॉब्लम्स है, मैं कह रहा हूं आज रात आपको मेरी प्रार्थनाएं कवरिंग का काम देंगी। ऑनलाइन चर्च आपको, हमारे YouTube चैनल को, आप Facebook पर जो कमेंट्स कर रहे हैं, जो YouTube पर कमेंट्स कर रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूं। और इसी समय उस बड़े पैसे को, जो उस फाइनेंस को, आपके जॉब को, आपकी हड्डियों को, आपकी नसों को, आपकी मांसपेशियों को मैं यीशु मसीह के नाम से छुड़ा लेता हूं। यीशु मसीह के नाम में छूट जाए, यीशु मसीह के नाम में छूट जाए। हर डिप्रेशन से आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम, हर बीमारी से आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम, हर कर्जे से आजाद हो जाओ यीशु के नाम में, हर बिजनेस खुल जाए, आपका बिजनेस खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, आपको आशीषें मिले। आपको बिलीव करना है कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि जैसे दानियल कह रहा उसी समय दानियल की आशीषें वापिस आ गई, आपकी आशीषें आज रात के बाद वापिस आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आपको हमारी दुआएं आपके लिए काम करती हैं। कह रहे पतरस यीशु मसीह के साथ कनेक्ट था। क्यों कनेक्ट था? क्योंकि आप देखते हैं मत्ती के 17 के 27 में क्या चमत्कार हुआ। उसको कनेक्ट रहने का फायदा क्या हुआ कि एक जगह जब उसके ऊपर कर्जा हो गया, प्रॉब्लम्स आ गई, तो उसी समय यीशु मसीह को वो कहने लगा मैं तो सब घर परिवार छोड़कर तेरे साथ हूं, मेरा कर्जा कौन उतारेगा? मेरे ऊपर टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, कह रहा कि हम तेरे ऊपर भी टैक्स लगा दिया, कौन भरेगा? तो उसी समय यीशु मसीह ने उसको कहा, कह रहा तू जा झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर कह रहा तुझे एक सोने का सिक्का मिलेगा और उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। मैथ्यू चैप्टर में 17 के 27 में क्लियर कर दिया परमेश्वर ने। कहा कह रहा कि तू मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तूने मेरे साथ, मैं फिर कह रहा हूं आप घंटों घंटों आप वीरवार को मेरे साथ दे रहे हैं, आप, मैं कह रहा हूं आप परमेश्वर के कलाम को दे रहे हैं, आप संडे को चर्च आ रहे हैं, परमेश्वर को आपकी चिंता है। परमेश्वर एक दिन आपको वो सही राइट डिसीजन दिखाने वाला है, राइट प्लेस दिखाने वाला है, राइट जगह आपके लिए देने वाला है। मैं कह रहा हूं जितने ऑनलाइन चर्च कनेक्ट हुए हैं, जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं कि आज रात आपकी जिंदगियों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आपकी आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो जाए। आप विश्वास करो कि आज रात, आज आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। आपको
मेरा प्रभु आज रात आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देगा। आपको बिलीव करना है कि आज रात परमेश्वर आपके जीवनों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहेंगे कि आज पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। उन लोगों की जिंदगियों में जो लोग कवरिंग का काम मांग रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि आपको 3 चीजें आपको जिताने वाली आज, कि जब आप प्रार्थना में मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं, जब आप कनेक्ट रहते हैं, जब आप कह रहे हैं कि कवरिंग आपके लिए कोई कवरिंग कर रहा है, इसका मतलब कि आपके लिए प्रार्थना करना आपको परमेश्वर कवरिंग दे रहा है। बाइबल पढ़ते हैं कवरिंग दे रहा है। जब आप वीरवार और संडे आप इस समय लाइव में बैठे हैं, याद रखना रात के 12 बजे लोग जादू टोना करते हैं, लेकिन आप इस समय 11 और 12 के बीच में जब आप परमेश्वर के दास के साथ जुड़े हुए हैं, इस वचन के साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हो रखे हैं, आपके ऊपर एक भी तीर चलने ना पाएगा। लिखा तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा। मैं इस समय अपने हाथों को उठाता हूं और इसी समय परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा जो लोग इस समय कोई डरे हुए और कोई घबराए हुए हैं कि इनका बिजनेस कोई पवित्र आत्मा इस समय कोई इस समय परमेश्वर टूटा हुआ है, कोई इस समय निराश है, परमेश्वर इसी समय तू उनके साथ मिराकल कर और इन्हें आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप आजाद हो रहे हैं और आप आशीषों को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि इसी समय मैं आजाद हो गया हूं और मेरी जिंदगी में काम हो रहा है। हम देखते हैं योना के 4 के 11 में इजरायली जब परेशान थे तो उसी समय परमेश्वर उन्हें जो है एक ताजा होने के लिए एलिम स्थान पर ले गया। मैं फिर बता रहा हूं कि अगर आज आप किसी भी दुख में, प्रॉब्लम्स में, समस्या में, इजरायलियों को पता था कि हमें जब ताजा होना है, जब हमें शांति लेनी है तो हमें एलीम स्थान पर जाना है और परमेश्वर की भक्ति करना है और वहां से हम एक शांति को लेकर आएंगे। मैं उन लोगों के लिए खास बोल रहा हूं कि जो लोग टेंशन में, घबराहट में, अगर आपको नहीं लग रहा तो आप इस बार संडे चर्च अटेंड करो और आप एक एलीम स्थान पर, इस प्लेस पर, PBSM में जैसे ही आप आएंगे आप अपनी कवरिंग को देखेंगे, आप अपने घर में सुरक्षा को देखेंगे, अपनी फैमिली में सुरक्षा को देखेंगे। जो ऑनलाइन वीरवार जुड़े हुए हैं वो अपनी सुरक्षा को देखेंगे। जो लोग बीज बो रहे हैं वो लोग कनेक्ट हो गए इस समय, परमेश्वर उनके लिए दुआ कराना चाहता है। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर ने खुद कहा, कह रहा है ये दान किसका है, इसके लिए दुआ करो, इसको बताओ कि मैंने तेरे दान को देख लिया, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। करो न्यूज, मैं तुझे आशीषें खोल रहा हूं। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो इस समय क्या 2 साल क्या 3 साल से जुड़े हुए हैं, जो आप इस समय आप जानते हैं कि मैं पूरे उस समय लॉकडाउन में भी आपको प्रार्थना करता रहा आपके लिए और आपकी जिंदगियों में एक आशीष आती रही। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जब आप ये हैबिट अपने अंदर डाल लेंगे कि आप समझ गए हैं कि इजरायलियों की परेशानी कब दूर होती थी, जब वो एलिम स्थान पर जाते थे। मैं फिर कह रहा हूं कि उस समय हन्ना को बच्चा कब हुआ, जब वो शीलो में गई। तो आपको बिलीव करना है, जब आप चर्च के अंदर आते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप प्रार्थना करते हैं और उसी समय आपको परमेश्वर स्वर्ग से कवरिंग देता है, आपको पुश करता है, एक एंजल आपके लिए भेजेगा। दानियल जब उपवास में था तो उसी समय स्वर्गदूत आया उसकी मदद करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। मैं कह रहा हूं इंसान नहीं आएगा, एक एंजल आज रात जरूर आएगा यीशु मसीह के नाम में। यहां पर योना 4 के 11 में देखो क्या लिखा ये बड़ा नगर निनीनवे जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, बहुतों से घरेलू पशु से भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उन पर तरस न खाऊं। देखो यहां पर 99 के लोगों के ऊपर परमेश्वर तरस खा रहा था, लेकिन योना वहां से नाराज हो गया। हो सकता है योना को उन्होंने दान ना दिया हो सकता है योना को दशमांश ना दिया हो सकता है योना की बात उन्होंने ना सुनी हो। जब पास्टर की बात नहीं सुनी जाती तो पास्टर नाराज हो जाता है। कई बार मेरी बात को सुनना है ध्यान से। कह रहा है कि हो सकता है, कह रहा है कि आज, कह रहा है कि बहुत सारे लोग आपसे नाराज हो सकते हैं कि तूने मेरा, इंसान नाराज हो सकता है लेकिन परमेश्वर नाराज नहीं हो सकता आपसे। यहां पर क्लियर लिखा योना के अंदर, कह रहा है कि योना नाराज हो गया परमेश्वर से और उसने कहा तू इनको मत बचा 99 के लोगों को। लेकिन परमेश्वर ने कहा सुन, जो लोग अपने परमेश्वर को अभी नहीं जानते, नई ढंग से पहचानते, कह रहे हैं कि ये अपने हाथों के भी कौन सा काम करूं या ना करूं, ये भेद नहीं पहचानते अपने हाथों का भी, तो कह रहा है कि ये जानवर और इंसान, कह रहा है कि मैं सब पर तरस खाना जानता हूं। आज परमेश्वर आपके ऊपर तरस खाने वाला है। हो सकता है, कह रहा है कि आज आप परमेश्वर को ना जानते हो लेकिन आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हो। आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, आप दुख में हो, तकलीफ में हो, आप समस्या में, आप कर्जे में, परेशानी में, आप कैसी भी समस्या में क्यों ना हो, लेकिन आप कह रहे हो कि परमेश्वर मेरे ऊपर तरस खाएगा या नहीं खाएगा। वो किसी धर्म का, मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये धर्म बदलते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि वो धर्मों में, कह रहा है कि वो घुसा नहीं हुआ, वो आपकी आत्माओं के अंदर घुसा हुआ है, वो आपके मनों के अंदर घुसा हुआ है, वो आपके अंदर के हृदय को देखना चाहता है, आपका हृदय कितना सुंदर है। अगर आज आप टूट कर और इस समय निराश हो, आप किसी भी समस्या में इस समय आप ठोकर खाए होंगे, लेकिन अगर आज आप यहां पर बैठकर परमेश्वर से कह रहे हैं
टूटे हुए हृदय के साथ कि परमेश्वर मेरे ऊपर तरस खा, मैं आज पवित्र आत्मा तेरे से कवरिंग चाहता हूं। आपने बहुत सारे लोगों से कवरिंग लिया होगा, हो सकता है आपने पेड़ों से, पत्थरों से, तागों से, तबीजों से कवरिंग ली है, लेकिन ये मेरी प्रार्थना से मैं कह रहा हूं, अपने घर में बैठकर आंख बंद करके यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके देखो। आज आपको कैसी भी क्यों ना टेंशन हो सकता है कोई कोर्ट केस चल रहा हो सकता है कोई बीमारी आपको छू रही हो, लेकिन परमेश्वर का नाम लेने से आज आपको कवरिंग मिलने वाली है। यीशु मसीह के नाम में आपको सुरक्षा मिलने वाली है, आपके ऊपर पवित्र आत्मा एक बड़ा अनुग्रह करने वाला है। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो लोग टेंशन में और डिप्रेशन में, जो लोग मेरे साथ हाथ उठा रहे हैं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, पवित्र आत्मा इन लोगों को कवरिंग दे। भले तुझे ना जानते हो लेकिन तू तरस खा। परमेश्वर तूने योना को कहा पवित्र आत्मा जी कि ये मुझे नहीं भी जानते तो भी मैं इनके ऊपर तरस खाऊंगा। मेरे पिता इस समय परमेश्वर जो लोग मुझे पंजाब से, इंडिया से, हरियाणा से, राजस्थान से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, इस समय परमेश्वर अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, कहीं से भी देख रहे हैं परमेश्वर, जो तुझे नहीं भी जानते आज इनके ऊपर तरस खा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं लोगों के लिए कि पवित्र आत्मा से कवरिंग लेना, कह रहा है कि आपके लिए सुरक्षा लेना, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। कह रहा है कि यहाँ पर अयूब ने बताया कि उसने कवरिंग कैसे लिया, उसने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना किया और भेंट चढ़ाया। मैं कह रहा हूँ जितने लोग ऑनलाइन चर्च में प्रार्थना में बैठे हैं और वचन सुन रहे हैं और भेंट चढ़ा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उनके घर सुरक्षा का बाड़ा आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। और शैतान अपने सिर में खुजली करेगा, कहेगा यार मैं इसके घर में अटैक क्यों नहीं कर पा रहा इस साल के अंदर। इस साल आपका पैसा डबल होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कवरिंग दे रहा हूं आपको, इस साल आपके जॉब लगेगी यीशु मसीह के नाम में। आप जाओ, आप जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। इस साल आप कह रहा कि आप जाओगे और इसी समय सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए जो लोग डरे और घबराए हुए हैं, उन लोगों को अपनी जिंदगियों में जो निराशा है, मैं फिर उन लोगों के लिए बातें कर रहा हूं। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। मैं उन लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूं जो लोग विश्वास के साथ बैठे हैं, अपने हाथों को उठाऊं, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग दे। उनके लिए कवरिंग का काम होगा अभी इसी समय, परमेश्वर काम करेगा। आप कनेक्ट हो जाएं बस इसी समय। जब मैं कह रहा हूं तो आप कनेक्ट हो जाएं। कनेक्ट कैसे होते हैं? जब आप आंख बंद कर रहे हैं, आप अपने हाथों को उठा रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं और इसी समय मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। सब मेरे पीछे बोलेंगे परमेश्वर मैंने